मित्रों, महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना जो है तुरंत होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता, महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को पड़ने जा रही है। इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय जो है दोस्तों, पूरे 144 वर्षों के बाद में आया है मित्रों। इस दिन श्रवण नक्षत्र परिधि योग त्रिग्राम पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पेड़ पौधे की जड़ों में से एक भी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेगी। अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं दोस्तों, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपके भाग्य जो है 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। मित्रों, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा, जिसके बाद आप महाशिवरात्रि में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी यह ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवान के द्वारा दिए गई यह एक तोहफा है। इस तोहफा के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफा को हम मात्र एक कचड़ा समझ करके फेंक देते हैं। मित्रों, असल में यह कचड़ा नहीं है, यह हीरे से भी ज्यादा बढ़कर है। आज की जो वीडियो है यह बहुत ही सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है, आप कहीं भी चले जाइए, यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को दूब घास के जो चमत्कारिक प्रयोग है, वह प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हां, ये आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। दूब घास कोई साधारण घास नहीं है मित्रों। आपने देखा होगा, पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें दूब घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, दूब घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई होती है। दोस्तों, स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसके गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को ही होती है। दूब घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश जी को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मित्रों, मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं, यह सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों, जो दूब घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से यह मिलती है। और यह जो दूब घास है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए या किसी भी देश में चले जाइए, दूब घास आपको मिल ही जाएगी। दूब घास की एक खास बात है, यह कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। यह कम पानी में ही अपना जीवन यापन कर लेती है और जिस जगह पर दूब घास थोड़ी सी लगा दी जाए उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाए। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इस घास का प्रयोग करते हैं, ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और देवी शक्तियों का वास हो जाए। तो आइए इसके अलौकिक जानकारी को जानते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक का भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। दोस्तों, मैं रोज की वीडियो में आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूं कि हमारे इस वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। दोस्तों, सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसके दैविक चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, और यह दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसका प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागोगे। अधिकतर बहुत सारे बीमारियों को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चले रहे कष्टों को इससे आप जो है आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जो साधु लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो साधु लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधु लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग दूब घास के रस का प्रयोग करते हैं। 21 दिनों तक भूख नहीं लगती है। आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरु से इसके बारे में भी चर्चा किए थे। इसके बाद यह शरीर के तासीर को ठंड रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर के तासीर जो है बढ़ जाती है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लाते हैं ठंडक प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फायदा यह दूब घास देती है। यह शरीर के तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है? 1 कप रस दुर्वा घास का निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए। याद रखें, आपके शरीर यदि बहुत ही ज्यादा गर्म पड़ जाए तो 1 कप रस दुर्वा घास का आपको निकालना है और 5 कप आपको मिश्री के दाने उसमें डालना है और इसे घोल करके पीस जाना है। आपके शरीर का कितने भी टेम्परेचर बढ़ा हो, गर्मी के कारण हो, चाहे किसी भी कारण हो, आधे से 1 घंटे के भीतर में तुरंत ही कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है। कैसे भी तेज गर्मी हो उसे यह दूर कर देती है और आपके शरीर में ठंडक प्रदान करती है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है, इसका प्रतिदिन 1 कप, अगर इसका प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर के बीमारी को जड़ से समाप्त हो जाती है, उसे जड़ से समाप्त कर देता है। या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए, अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप चाहते कि उनका पढ़ने में मन लग जाए, या फिर जो याद करते वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूल जाते हैं, तो यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है? आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 2 दिनों तक पिलाइज, यह बुद्धि को तेज कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश के बुद्धि की तरह ही आपके भी बालक की बुद्धि बढ़ जाएगी। बहनों, इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखना है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन गर्मी के कारण हो या फिर किसी कारणवश हो, तो मन को आपको शांत रखना है। दोस्तों, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने का यह रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी यह ठीक कर देता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा, तो वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे अधूरे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है, इसीलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है, और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाएंगे, आपके जीवन के सारे कष्ट को भरेंगे। मित्रों, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी निर्धनता को समाप्त कर देंगे।
तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से है। इसे पीस करके तिलक लगाने से, इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके, दूब घास का जो सफेद दूब घास होता है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इससे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिए, ये गुप्त बात है, आपको बहुत ही काम आएगी, धनवान बनाएगी, जीवन के सारे कष्ट को दूर करेगी। तो इसे गणेश जी या फिर दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद या फिर धन पेटी में आप रखती हैं तो यह धन की कमी को दूर करता है। पस में रख लीजिए, दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके या फिर धन स्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, ये साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है। दो घास यह कोई साधारण घास नहीं है, इसके जड़ में स्वयं गंगा मां बसती है। इसीलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश अवश्य होते हैं। दोस्तों, इसके हर कड़कड़ में भगवान गणेश जी बसे हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने परस में जरूर रखा करें, यह आपके अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करेगी। दोस्तों, इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, हमेशा काम आएगा, याद रखिएगा। तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र में इसके जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वतः आपके शरीर को, जितना भी आपके शरीर में दिव्य शक्तियां हैं, यह सबको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडली शक्ति भी बोलते हैं। कुंडली भी जागृत करते हैं रवि पुष्य नक्षत्र में। दोस्तों, आप सर्च करके ग पर देख सकते हैं। हम जो जानकारी आपको बताते हैं वह 100% सत्य होता है दोस्तों। और आपको विपुष्य नक्षत्र इस वर्ष में कब है, आपको मिल ही जाएगा। यह भूत प्रेत, देवी देवता, जितने भी देवी शक्ति कही गई है, असुरी शक्ति कही गई है, इसका रस पीने के बाद यह स्वत दिखाई देने लगता है। मैं तांत्रिक प्रयोग इसीलिए पेड़ पौधे के बताता हूं, ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बढ़े। दोस्तों, यह नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान प्राप्त के लिए भी इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, आधा कप की मात्रा में मिश्री मिलाकर के इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पर 5 इसके, जो यह दुर्वा घास है, इसके 5 जड़ को कमर में बांधने के लिए बोले, 1 महीने तक बांध करके रखें तो संतान ठहर जाती है। अर्थात यह जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है, इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो यह शरीर को कई प्रकार की बीमारी से बचाता है। 100 साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देता है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है, और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में कोई दवा ही नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। मित्रों, कायाकल्प का मतलब आपके शरीर में बुढ़ापे को दूर भगाने का काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो कि 100 वर्ष तक जीते थे, और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। अर्थात यह शरीर को यंग रखने का काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। मित्रों, दूब घास कोई साधारण घास नहीं है, यह चमत्कारिक शक्ति से भरी हुई होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दूब घास की 7 गांठ से बनी महिलाओं को गणेश जी को अर्पित करता है मित्रों, तथा उनके गले में पहना देता है, तो जितने भी भक्तों की पड़ाएं हैं, गरीबी है, समस्याएं हैं, सबका अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है और वे करोड़पति हो जाते हैं। भगवान गणेश की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए उसे करोड़पति होते देर नहीं लगती है। सोना, चांदी, हीरा, मोती महंगी रत्न से भी ज्यादा कीमती है। दुर्वा घास, भगवान गणेश को एक घास मात्र अर्पित कर देने से वह इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। भगवान गणेश को मोदक से भी प्रिय है दुर्वा घास। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रकृति का यह नियम है कि जो महाशिवरात्रि है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह जो है पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है मित्रों, और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की
चतुर्दशी तिथि को जो है दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान भोलेनाथ जी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर इन 3 में से यह एक चीज जो है अवश्य अपने घर में लेकर के आएं, जिसके साथ भगवान भोलेनाथ जी खींचे चले आएंगे। ये चीज भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करता है। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है मित्रों, तो वहीं दोस्तों कुछ चीज जो है अप्रिय भी है। कुछ ऐसी चीज है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीज ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है आपसे रूठ हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए।